वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू करते वक्त आपका जो पांचवा स्टेप है वो है कि आपका जो रॉ मटेरियल है जो आपको वर्मी कंपोस्टिंग में चाहिएगा, वो रॉ मटेरियल आपका कहाँ से मिलेगा। आपने जो ज़मीन सिलेक्ट करी है, मैंने आपको बताया था कि उसके 5, 7, 10 किलोमीटर के दायरे में कुछ गौशालाएं या डेयरियाँ ज़रूर होनी चाहिए। उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपका जो मेन रॉ मटेरियल है वो है गाय का गोबर या भैंस का गोबर। उसके लिए आपको सर्च करना है कि जहाँ से भी आप लो वहाँ पे पक्का फर्श हो, उस गोबर में मिट्टी ना हो, कोई और कूड़ा करकट ना हो, वो टॉक्सिक ना हो गोबर, उसमें कोई केमिकल पदार्थ ना हो, है ना। दूसरा, आपको जो पराली ढकने के लिए चाहिएगी वो कहाँ से मिलेगी। उसके अलावा ग्रीन नेट ढकते हो तो वो कहाँ से मिलेगा। उसके अलावा आपके शहर से जो रॉ मटेरियल आएगा भी सही और जाएगा भी सही। जैसे मान लो खाद भेजोगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिसाब किताब रहेगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बेसिक पहले ही ध्यान में लेके चलनी पड़ेगी। मान लो आप तो रहते हो यहाँ पर, आपने ज़मीन ले ली, चलो वो 8-10 किलोमीटर के दायरे में ले ली, पर जो गोबर आपको मिलता है वो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से आता है। पराली आती है आपकी 50 किलोमीटर से, है ना। खाद के लिए जो कट्टे चाहिए होते हैं वो आपके आते हैं 40 किलोमीटर से। तो वो सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए और रॉ मटेरियल का देखते हुए भी, कस्सी तसले और ये सब चीज़ें हमारे को जैसे रेगुलर चाहिए होती हैं, है ना। तो फिर अब जैसे केले के पत्ते हम यूज़ करते हैं, केले के पत्ते हमारे मंडी से आते हैं, मंडी पड़ती है 15 किलोमीटर हमारे। तो ये सारी चीज़ें आप जब करोगे ना तो बेसिक पहले से ही मद्देनज़र लेके चलो। अब लेबर है, अब जिस गाँव में हमने कर रखा है वहाँ पे लेबर कई बार आसानी से नहीं मिलती, तो आपको फिर शहर से लानी पड़ेगी, चौक से। अब वो लेबर आपको लाने के लिए मान लो शहर पड़ता हो आपका 30 किलोमीटर, तो वो भी दिक्कत है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख के और फिर अपना जो रॉ मटेरियल कहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा, कहाँ से ईजिली मिल जाएगा, फिर आप सेटअप करो इन सारी चीज़ों का।